हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। 1000 क्वेश्चंस की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है फॉर आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी स्टेनोग्राफर, सभी एग्जाम में इंडियन पॉलिटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें हम सारे पॉइंट्स कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं जो आने वाले हैं, और टॉपिक वाइज हम इंडियन पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपका एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, सब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो अपलोड हो चुके हैं, वो चैनल की प्लेलिस्ट में तैयार है। उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं, और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आप आ रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को लाइक नहीं किया है, और चैनल के बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और लाइक और शेयर तो आप जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से, जहाँ पर मैं आपको डेली के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करता हूँ, स्टैटिक जीके के पोस्ट अपडेट करता हूँ, साइंस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है रेलवे के एग्जाम में, उसकी पोस्ट अपडेट करता हूँ, और रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी उस पर अपलोड होते हैं। तो आप इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आज का टॉपिक कवर होगा भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया एवं विशेषता। आज हम ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। इंडियन पॉलिटी का जो टॉपिक है उसका पार्ट हम 5th डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लगभग इसमें 12 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। टोटल हमने जो हमारा टॉपिक रहा है भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया एवं विशेषता से 72 क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस कर लेंगे आज। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज के सेशन का, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपातकालीन इमरजेंसी पूछा जाए तो आपको क्या मार्क करना है? जर्मनी। ठीक है, जर्मनी। जर्मनी का वाइमर संविधान से अनुच्छेद 352 का राष्ट्रीय आपातकाल लिया गया है। कौन सा लिया गया है? आर्टिकल 352। ठीक है, आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल किस देश से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, और जबकि अमेरिका से हमने क्या लिया है? मौलिक अधिकार लिए हैं। और यूके से हमने क्या लिया है? विधि का शासन। ठीक है, और कनाडा से संघीय प्रणाली। तो मैं ये आपको एक वीडियो में ट्रिक वाइज आपको बता दूंगा, बहुत ही अच्छा वीडियो रहेगा वो। आपको ट्रिक के हिसाब से जो हमने इम्पोर्टेंट जिस देश से हमने लिए हैं अपने संविधान में, वो मैं आपको वहां डिस्कस कर दूंगा, जिससे आपको पूरे वहीं के वहीं याद हो जाएंगे। ट्रिक के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको ट्रिक याद रही तो आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? मैंने कल भी आपको बताया था कि भारत का जो राष्ट्रगान है, जन गण मन के जो रचयिता है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। और राष्ट्रगीत के कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो भारत का राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, और राष्ट्रगान का संगीत कर्नल राम सिंह के द्वारा तैयार किया। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि राष्ट्रगान का संगीत किसके द्वारा तैयार किया गया, कर्नल, नाम नोट कर लीजिए, कर्नल राम सिंह। और इसे सर्वप्रथम 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रगान को सबसे पहले कहाँ गाया गया? तो 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3:2। कितना होना चाहिए? 3:2 होना चाहिए। ये आपको याद रखना है। पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार राष्ट्रीय झंडा का अनुपात 3:2 है, जिसमें क्रमशः ऊपर से केसरिया सफेद एवं हरा रंग की पट्टी होती है, और मध्य सफेद पट्टी पर चक्र का निशान होता है, जिसका रंग नेवी ब्लू होता है, और जिसमें चक्र की संख्या 24 होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? इजी है, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासनिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में उप राज्यपाल का प्रशासक का कार्य करता है। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में उप राज्यपाल, ठीक है, उप राज्यपाल का प्रशासक का कार्य करता है। दिल्ली, पौंडीचेरी एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उप राज्यपाल और शेष अन्य राज्य केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि को प्रशासक कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है। तो सत्यमेव जयते का जो अर्थ है वो है सत्य की ही विजय होती है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते का जो अर्थ है वो है सत्य की ही विजय होती है। और सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। ठीक है, तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। तो ये अपनाया था 22 जुलाई 1947। डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, तो 22 जुलाई 1947 डेट आपको याद रखनी, पूछा ही जाता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति किसके द्वारा घोषित की जा सकती है। ठीक है, वित्तीय आपात स्थिति, ठीक है, वित्तीय आपात स्थिति का जो आर्टिकल है वो आप नोट डाउन कर लीजिए, 360 है। ठीक है, वित्तीय आपात स्थिति, तो अनुच्छेद 360 के आधार पर राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। उसका राइट आंसर क्या आएगा, राष्ट्रपति आएगा। राष्ट्रपति वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा करते हैं मंत्रिपरिषद के सलाह पर। ठीक है, जो एक बार भी लागू नहीं किया गया है। ठीक है, ये एक बार भी अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो एक बार रिपीट करता हूँ, अनुच्छेद 360 के आधार पर राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं, जो एक बार भी लागू नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था। तो ये है राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ का अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया और इसी दिन भारतीय संविधान को भी लागू किया गया। ठीक है, ये भी आप जानते हैं कि भारतीय संविधान को लागू कब किया गया है, 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ का अशोक स्तंभ भी अपनाया गया है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और संघ क्षेत्रों की सूची दी गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची। तो पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ शासित राज्य क्षेत्र एवं उसका न्यायिक क्षेत्र के बारे में दिया गया है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, न्यायाधीश, सभापति इत्यादि, राष्ट्रपति, न्यायाधीश, सभापति इत्यादि का वेतन के बारे में प्रावधान है। चौथी अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। ठीक है, और छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन तथा नियंत्रण का उपबंध है। ठीक है, तो ये अनुसूची पे भी मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा जिसमें 12 अनुसूचियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको ट्रैक वाइज में बता दूंगा, तो 12 की 12 आपको एक साथ याद हो जाएंगे। ठीक है, और बहुत ही इजी वे में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आप अभी ये याद रखें कि पहली अनुसूची में राज्यों और संघ क्षेत्रों की सूची दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है। तो भारत का जो सर्वोच्च कानून माना जाता है वो भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान के आधार पर ही देश का शासन चलाया जाता है। जनतंत्र एवं धर्म निरपेक्षता भारत की संविधान की विशेषता है। तो जनतंत्र और जो धर्म निरपेक्षता वो भारतीय संविधान की ही विशेषता है। तो भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है, तो आपको आंसर करना है भारतीय संविधान को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के समय भारत के कितने रजवाड़े थे। तो स्वतंत्रता के समय जो भारत के रजवाड़ों की संख्या थी वो थी 565। कितनी थी, 565 थी।
तो ये आपको याद रखना है। तो स्वतंत्र भारत में रजवाड़े की संख्या 565 थी, जिसे सरदार पटेल के प्रयास से भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। इसी कारण सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत की अधिराज्य की अवधि क्या दर्शाती है? तो भारत की अधिराज्य की जो अवधि है वो दर्शाती है स्वतंत्रता दिवस के गणतंत्र दिवस तक। तो यहाँ से होगा, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक। ठीक है, तो जब विदेशी संसद के द्वारा बनाए गए कानून को देश में लागू किया जाता है तो उसे ही अधिराज कहा जाता है या औपनिवेशिक राज्य कहते हैं। तो 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत अधिराज्य रहा और इस समय भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर भारत का शासन चलता रहा। तो ये क्वेश्चन बनता है कि 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक किस अधिनियम के आधार पर भारत का शासन चलता रहा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और जब विदेशी संसद के द्वारा कानून को देश में लागू किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अधिराज्य कहते हैं या औपनिवेशिक राज्य कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं, तो देखते रहिए और मुझे बताते रहिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू। हाय होप फ्रेंड्स, आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।